इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सज़ा सुनाई है, जिसमें फवाद चौधरी हैं। शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी को बरी कर दिया गया है। अदालत ने थाना सिविल लाइन में दर्ज 9 के मुकदमे में मजमूई तौर पर 108 मुल्ज़िमान के खिलाफ केस का फैसला सुनाया है। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं नुसरत जावेद साहब। नुसरत साहब, ये जो अहम फैसला सामने है, सर ये कहिएगा कैसे देखते हैं आप इसको, क्या समझते हैं इसके बाद मामला जो है सियासी तौर पर वो किस तरफ जाएंगे? मेरा ख्याल है जी कि इसके बाद हमारे मुल्क में जो है हुकूमत और PTI में इख्तलाफात शदीद तर होते जाएंगे और मेरा अपना ख्याल है कि इसका ज़्यादा असर हमें उन दिनों नज़र आएगा कि जब ये नाअहली के बाद जो नशिस्तें खाली होंगी उन पर जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे, क्योंकि एक दिन तो नहीं हो सकते ना, ये तो वक्फों से होंगे, तो उसमें जो है हमें मुख्तलिफ शहरों में बहुत ज़्यादा तनाव और कुछ इलाकों में जो है वो हंगामा राइजी कैफियत की नज़र आ सकती है। नुसरत जावेद साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, सर ये कहिएगा कि अभी बैरिस्टर गौहर की जानिब से गुफ्तगू की जा रही थी और जो फैसला है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि जब कभी फ़ैसले हमारे सामने आते हैं वो हमारी मर्ज़ी के नहीं होते, मनपसंद फ़ैसले नहीं होते, तो उस पर एतराज़ किया जाता है जमहूरियत ख़तरे में है, अदलिया आज़ाद नहीं है। तो सर ये कैसा एक सिलसिला है जिसको हमें कब और किस तरह से ठीक करना होगा? नुसरत जावेद साहब से हम रब्ता करेंगे। अभी आपको बताएं कि 9 मुकदमात में फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और हामिद रजा समेत 108 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुना दी हैं। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कमल शौज़ब और हामिद रजा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जो अदालत की जानिब से सुनाई गई सबसे कम सज़ा है। और तफसीलात के मुताबिक हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 108 मुल्ज़िमान को ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं, जबकि दीगर को इसमें बरी कर दिया गया है। 58 मुल्ज़िमान को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी को बरी कर दिया है। अदालत ने थाना सिविल लाइन में दर्ज 9 के मुकदमे में मजमूई तौर पर 108 मुल्ज़िमान के खिलाफ केस का फैसला जारी किया है और ये लेटेस्ट अपडेट सामने आई हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करें, हमारे साथ हमारे एनालिस्ट मौजूद हैं। नुसरत जावेद साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, सर ये कहिएगा कि आपसे कुछ देर कबल बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे फ़ैसले के हवाले से। जब भी ऐसे फ़ैसले आते हैं तो हमारी तरफ से यही होता है कि जब मनपसंद फ़ैसले नहीं होते, मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं होते, तो उस पर एतराज़ किया जाता है और कहा जाता है जमहूरियत ख़तरे में है, अदलिया आज़ाद नहीं है। सर ये सिलसिला किस तरह से और कब ठीक होगा? मेरा अपना ख्याल है कि फ़िलहाल तो जो फैसला आया है इससे तनाव बढ़ेगा, लेकिन अभी भी हालात को, तनाव को कंट्रोल में लाने के लिए काफ़ी रास्ते मौजूद हैं, क्योंकि जो सज़ाएं सुनाई गई हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोग फौरी तौर पर तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ अदालतों से रजू करने के अभी बहुत रास्ते मौजूद हैं। दुनिया भर में कहीं नहीं होता कि सिर्फ एक ही सतह पर फैसला सुनाकर किसी भी मुल्जिम को मुजरिम करार देकर जो है वो बिल्कुल नकारा कर दिया जाए। तो मेरा अपना ख्याल है कि अदालती निज़ाम के ऊपर जो है अब दबाव बढ़ेगा और तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अदालती निज़ाम से रिलीफ मांगे, क्योंकि इससे पहले इनके जमशेद दस्ती साहब को, जैसे रज़ी साहब कह रहे थे, कि रिलीफ मिल चुकी है और उस रिलीफ को जहन में रखते हुए मेरा अपना ख्याल है कि अगर इज्तिमाई दरख्वास्तें जो हैं या इनफरादी दरख्वास्तें किसी सूरत में आला अदालतों में दायर की जाएं तो किसी न किसी नौयत की रिलीफ की गुंजाइश निकाली जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सूरत में मिलेगी, लेकिन कम से कम ये ज़रूर लोगों को नज़र आएगा कि तहरीक इंसाफ जमहूरी अमल का हिस्सा रहना चाहती है और उसने इस अमल में हिस्सा लेने के लिए रिलीफ के तमाम दरवाजे खटखटाए हैं। इसके अलावा
اگر وہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو وہ موجودہ حالات میں ایکسٹریمسٹ فیصلہ تصور کیا جائے گا اور یوں محسوس ہوگا کہ جیسے انہوں نے سسٹم سے باہر آنا جو ہے وہ قبول کر لیا ہے۔